इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रजम आ, तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री रामनाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री श्री राधे श्याम जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने महास्मारत लोक भक्ति लवलेस न जाने माला मुद्रा देखो तास की निंदा ठाने माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि
सर कियो खंड दो सही होयो जिन। ऊसर ते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन। बहुत ठोर परिचय दियो बहुत ठोर परिचय दियो। नसरीत भक्ति हृदय धरी। रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत। जगत विदित नरसी भगत। जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन। जगत विदित नरसी भगत। जगत विदित नरसी भगत। जिन गुर्जर धर पावन करी। जिन गुर्जर धर पावन करी। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नामा गोस्वामी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री नरसिंह जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं श्री नरसिंह जी के परम पावन चरित्र ने संपूर्ण भूमि को पावन बना दिया। भक्तों के चरित्रों की बड़ी भारी महिमा है, अतिशय महत्व है। जहाँ भक्तों के चरित्र होते हैं वो भूमि चिन्मय हो जाती है, दिव्य हो जाती है। जहाँ भक्तों का आविर्भाव होता है वो स्थल तीर्थ बन जाता है, धाम बन जाता है। और इसलिए भगवान शंकर पराम्बा पार्वती जी के साथ नंदीश्वर में बैठ के जब जा रहे थे तो एकाएक उतर पड़े और भूमि में लौटने लग गए। पराम्बा पार्वती ने कहा जय जय, यहाँ तो निर्जन वन है, कुछ भी नहीं है, आप यहाँ इस तरह से भूमि में लौट रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी ये वो पावन भूमि है जहाँ आज से 10,000 वर्ष पहले एक भक्त हुए थे और इस भूमि में बैठ के उन्होंने प्रभु का भजन किया। यहाँ का कण कण इतना पवित्र है, उस रज से मैं अपना अभिषेक करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भूमि में लोट लगा रहा हूँ। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें भूमि का वंदन किया। आगे और चले, कुछ दूर के बाद जब पुनः उतरे भगवान शंकर और वही प्रक्रिया भूमि में लौटने लग गए तो अब पार्वती जी अत्यंत सावधान हो गई कि कोई ना कोई कारण है। जब भूमि में लौट चुके शंकर जी तो पुनः बोला भगवान इस भूमि का क्या महत्व है। आशुतोष भगवान शंकर ने कहा देवी इस भूमि में आज से 10,000 वर्ष के बाद एक भक्त उत्पन्न होंगे और ठाकुर जी का भजन करेंगे, उस भूमि का मैं वंदन करूंगा। जहाँ भक्तों के चरित्र होते हैं वह भूमि ऊर्जा युक्त हो जाती है, दिव्य हो जाती है, परम पावन बन जाती है, भगवान का साक्षात्कार कराने वाली हो जाती है। इसलिए उस भूमि का महत्व है। नरसिंह जी जिस भूमि में उत्पन्न हुए वो पहले अपावन भूमि थी, गुजरात की अपावन भूमि थी, लेकिन भगवान ने ऐसे कुल उत्पन्न कियो भागवती शिरोमणि,
ये भागवतों में शिरोमणि है नरसिंह जी, ये अकेले भजन करके भगवत धाम नहीं गए, करोड़ों को भगवत धाम पहुंचाए, इसलिए भागवत शिरोमणि। जो लाखों की खेप भगवान के धाम में पहुंचाए, करोड़ों की खेप भगवान के धाम में पहुंचाए, वो भागवत शिरोमणि। इसलिए कितने ऐसे संत हैं जो एकांत में जाकर के समाधिस्थ होकर के भगवत प्राप्ति कर लें, लेकिन वो फिर भी समाज के बीच में आए, हम लोगों के बीच, इनका कौन उद्धार करेगा? अपने स्तर से नीचे उतर करके हम लोगों के बीच में हमारे शरीर के जीवन जी करके हमें भगवान के चरणों से जोड़ा, इसलिए भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो, ऐसे कुल उत्पन्न भयो, भागवत शिरोमणि, भागवत शिरोमणि। सरते सर कियो, सरते सर कियो, खंड दो सही खोयो जिन, खंड दो सही खोयो जिन। एक भक्त का श्री ठाकुर जी पर कितना गहरा विश्वास होता है, गहरा विश्वास नहीं, महाविश्वास। कितना निर्द्वंद रहता अपने ठाकुर के बल पर, कितना निर्भीक रहता है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, तुलसी सुखी निसोच राज जो, तुलसी सुखी निसोच राज जो, तुलसी सुखी निसोच राज जो, तुलसी सुखी निसोच राज जो। बालक माए बाबा के, बालक माय बाबा के, भरोसो और आई है उरता के, भरोसो और आई है उरता के। निश्चिंत जीवन, निर्भीक जीवन एक भक्त का प्रभु में विश्वास होने के कारण होता है। और इसीलिए देखिए नरसिंह जी के पास जब वो संत आए कि आप हुंडी हमें लिख दें, तो नरसिंह जी ने महाविश्वास होने से तुरंत हुंडी लिख दी। पूज्य महाराज जी श्रीमती जी महाराज कहते थे नरसिंह जी का विश्वास है, हम और आप नहीं लिख सकते। हम और आप जानकी वल्लभ लाल जी को चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं, हमारा विश्वास नहीं, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं कि भगवान ऐसा करेंगे, तो नहीं होता। किसी ने पूज्य भाई जी से पूछा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, कि महाराज ठाकुर जी जैसे हम बोलते हैं ऐसे हमारे सामने बोल सकते हैं क्या? जैसे हम भोजन करते हैं ऐसे ठाकुर जी क्या भोजन कर सकते हैं? जैसे हम सोते हैं क्या ठाकुर जी भी ऐसा हमारे सामने सो सकते हैं? जैसे हम चलते हैं क्या ठाकुर जी हम हमारे सामने चल सकते हैं? भाई जी ने क्या उत्तर दिया? भाई जी ने कहा विश्वास हो तो सब हो सकता है, और नहीं तो कुछ नहीं। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के पलंग में ठाकुर जी सोते थे, श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के हाथ से दूध पीते थे ठाकुर जी, श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी की गोद में बैठ करके घंटों बातों करते थे ठाकुर जी। विश्वास, महाविश्वास। तुलसी बिनु परतीत प्रीत, तुलसी बिनु परतीत प्रीत, फिर पछ मरो मरोसो, फिर पछ मरो मरोसो। पूज्य महाराज जी का ये बड़ा ही प्रिय विनय पत्रिका की पंक्तियां पूज्य महाराज श्री मथुरा जी महाराज कई बार दोहराते, उनको बहुत अच्छी लगती थी ये पंक्तियां, बहुत अच्छी लगती। तुलसी बिनु परतीत प्रीत,
तुलसी बिनु परतीत प्रीत पुनि पुनि पछि मरो मरो सो पुण्य पुण्य पच मरो मरो सो। तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर तो बार बार जन्म और मरो, फिर तो कोई उपाय ही नहीं है इस भवसागर से उद्धार होने का। बार बार जन्म लो बार बार मरो, बार बार जन्म लो बार बार मरो। लेकिन विश्वास है तो राम नाम बोहित भवसागर, राम नाम बोहित भवसागर, राम नाम बोहित भवसागर, राम नाम बोहित भवसागर, चाहत तरण तरोसो, चाहत तरण तरोसो, चाहत तरण तरोसो, चाहत तरण तरो। लेकिन विश्वास है कि भगवान का नाम जहाज है, तो आपके दरवाजे में राम नाम का जहाज खड़ा हुआ है, बैठो सीधे भगवत धाम जाओ, आपके ऊपर। तो श्री नरसिंह जी का भगवान में महाविश्वास, कागज उठाया लिख दिया, सामल साय के नाम चिट्ठी लिख दिया कि मैंने 700 रुपये यहाँ जमा कर लिए हैं, कृपया ये भुगतान आप कर देना। आपका नरसिंह कागज लिया, संत बड़े खुश हो गए कि चलो भैया आपत्ति से छूट गए, रास्ते में कोई पैसा लूट लेता, अब जाएंगे और द्वारका जाके चक संतों का भंडारा करेंगे। हरि नाम लेते हुए संत जूनागढ़ से श्री द्वारका की तरफ चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारका की भूमि में पहुंच गए, आपस में संतों ने बात की, देखो भैया सबसे पहले पैसा कब्जे में करो, फिर नहाएंगे धोएंगे भोजन करेंगे, क्योंकि भैया सेठ जी से मिल लें, पैसा अपने हाथ में रख ले, फिर दूसरा काम। बोले हाँ भैया क्या करें? बोले चलो भैया ये लिखा हुआ है, इनका नाम बड़ी भारी सेठ है कह रहे थे, तो कोई भी बता देगा। तो पूज महाराज जी श्रीमद दास जी महाराज कहते थे कि एक तरफ से पूछना प्रारंभ किया। इसे द्वारका का प्रारंभ एक कोने से किया। हाँ भैया यहाँ श्री सावल साय जी रहते आए नहीं आए, आगे 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 पूरा द्वारका का एक चक्कर लगा लिया। अरे भैया लगता है कोई घर छूट गया, दोबारा चलो। फिर दूसरी बार चालू किया, सावल साय की कोठी कहाँ है, सावल साय की कोठी कहाँ है? फिर पता नहीं चला। एक तो भूखे प्यासे इतनी दूर से चल करके आए, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। एक महात्मा ने कहा एक बार और देखते हैं भैया,
कभी जल्दी जल्दी में कोई घर छूट गया हो तो तीसरी बार चले, एक तरफ से चले महाराज है। और जब तीसरी बार भी नहीं मिले तो महाराज ऐसी हालत हो गई, पूरा दिन, द्वारका कोई छोटी थोड़ी है, सूर्यास्त हो गया, भूखे प्यासे हो गए। बोले भैया वो ठीक कह रहे थे कि भैया हम सेठ नहीं है, हम ही ने जबरदस्ती पैसे रखे वहाँ, अब क्या हो। एक ने कहा भैया जो हो गया सो हो गया, अब रोने धोने से क्या है, अब इतनी भूख लगी है कहीं से मांगो, पेट में तो कुछ डालो। बोले हाँ जी ठीक है। तो भिक्षा मांगने के लिए गए, कहीं से चावल ले आए, कहीं से आटा ले आए, कहीं से दाल ले आए, और ला करके महाराज लकड़ी इकट्ठी की, कंडे इकट्ठे किए, ईंट का चूल्हा बनाया और महाराज आटा गूंथ करके टिक्कड़ उसमें सेकने लग गए। लेकिन इतने दुखी थे कि टिक्कड़ जल जाते उन्हें पता नहीं चलता। हाय पैसे चले गए, पैसे चले, 700 रुपये गए। अरे हम, उसका दोष नहीं है, हम ही ने जबरदस्ती रखा, क्या करें क्या करें क्या करें। भगवान कब मिलते हैं? जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने अहंकार को गलित कर देता। मैं खोज लूंगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन जब व्यक्ति कहता है नाथ मैं निरुपाय हूं, मेरे में कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है, और निरुपाय होकर जब करुण क्रंदन करता है, करुण, ध्यान देना, करुण क्रंदन के बिना ठाकुर नहीं मिलता महाराज। ये करुण क्रंदन ठाकुर जी को बहुत पसंद है। ओह हा राधे राधे कहते रत, हाँ राधे राधे कहते रत, हा राधे राधे कहते रत, हाँ राधे राधे कहते रत, मानो खायो भंग, हाँ मानो खायो भंग, नैनन नीर फुहारे छूटत, नैनन नीर फुहारे छूटत, नित नो बढ़त उमंग, नित नौ बढ़त उमंग, वृंदावन को रंग लगे जो पे, वृंदावन को रंग जहे जो पे, वृंदावन को रंग। करुण क्रंदन में रिश्ता है ठाकुर, यो नहीं रिश्ता। करुण क्रंदन में तो हृदय की आवाज निकलती है, जिस आवाज में किसी दूसरे का आश्रय न हो, बस हे नाथ आप ही हो और कोई नहीं। तो जब वो करुण क्रंदन किया, अहंकार गलित हो गया, झट से ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखो आप, ठाकुर जी का क्या रूप है? ठाकुर जी निराकार है कि साकार है? बोले ना ठाकुर जी निराकार है ना साकार है, भक्त की भावना के आकार के हैं। भक्त जैसा चाहता है ठाकुर जी वैसा आपके सामने आ जाए। इसलिए हमारे भक्तमाल में हजारों रूप धारण, 24 नहीं 24,000 रूप धारण किए ठाकुर जी, हर भक्त के लिए अलग अलग। तो यहां भी जब ठाकुर जी आए तो मोर मुकुट लगा के नहीं आए। क्यों? इन भक्तों को कैसे ठाकुर जी चाहिए बताओ? सेठ जी पैसे वाले हैं। इसलिए हमारे ठाकुर जी आए। आपको भी देखना है कि ठाकुर जी कैसा वेश बनाए हैं। आप भी देखो कितने सुंदर हैं ठाकुर जी। देखो आप,
माथे पे लपेट राखी, माथे पे लपेटवा के, अटपटी पाग मोटी, माथे पे लपेटवा के, अटपटी पाग मोटी। माथे पर मैंने ऐसी पाग बांधी है ठाकुर जी ने, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड। अटपटी माथे पे लपेट अटपटी पाग मोटी, माथे पे लपेट अटपटी पाग मोटी। खुल खुल जात चोटी, फकीरत न्यारी है। खुल खुल जात चोटी, फकीरत न्यारी है। पहले के सेठ लंबी चोटी रखते थे महाराज जी, 1.5 हाथ की, तो ठाकुर जी 1.5 हाथ की चोटी पीछे रखे। अब महाराज जो चोटी इतनी लंबी, उसमें गांठ नहीं लगती, तो बार बार वो खुल करके फैल जाती। फहरा रही है चोटी। और कैसे ठाकुर जी, और कैसा वेश है? खिसक खिसक पर खिसक खिसक एड़ लो धोती जाए, खिसक खिसक धोती जाए। ठाकुर जी लंबी चौड़ी बाटी वाली धोती पहने, सेठ जी है, कोई मामूली थोड़ी है, लेकिन धोती इतनी लंबी बांधी है ठाकुर जी, सड़क साफ हो रही है। तो कहते हैं कि एड़ी बार बार एड़ियों में दब जाती है धोती, इतनी लंबी भगवान ने धोती बांध रखी है। और घिसी अत अंगर की घोर घायर वारी है, घिसी अत अंगर घेर घेर धारवारी है, घेर धारवारी है। और जो बगलबंदी ठाकुर जी पहले बगलबंदी पहनते थे सेठ, बढ़िया घेर वाली मारो, स्टैंडर्ड की, आगे तक घेर वाली ठाकुर जी ने अंगर की यानी बगलबंदी पहन रखी है। और सुनो आप, कटी से लपेट राखो, कटी से लपेट राखो, कटी से लपेट रखो, कटी से लपेट राखो। लंबो सो दुपट्टा और लंबो सो दुपट्टा और महाराज पेट में बड़ा भारी दुपट्टा ठाकुर ने यूं सामने गांठ लगा के रखा है, छोटा नहीं 10 मीटर वाला। कटी से लपेट रखो, कटी से लपेट राखो, लंबो सो दुपट्टा और लंबो सो दुपट्टा। और सुनो, जब ठाकुर जी सेठ जी बने तो खास बात क्या है? ठाकुर जी ने अपना लंबा पेट बढ़ाया आगे। पहले सेठ वही माना जाता था जिसकी लंबी तोंद हो आगे तक। आज ठाकुर जी पेट बढ़ा के आए, कमजोर से थोड़े हो। पेट राखो काढ़ कछु, पेट राखो काढ़ कछु, चाह के अंगारी है, चाह के अलाई है। पेट राखो काढ़ कछु, पेट राखो काढ़ कछु, चाह के अंगारी है, चाह के अलाई है। पहले कैसे कलम और वही साथ में लेके चलते तो पता बड़े बहुत बड़े सेठ है। तो मैं जी कलम को जेब में नहीं रखते थे, कान के ऊपर। पहले का सिस्टम था, सेठ लोग कान के ऊपर कलम रखते और बगल में दिखाई पड़े कि हम सेठ हैं। तो ठाकुर जी ने भी ऐसे किया, कान पे कलम, हाँ कान पे कलम, हाँ कान में कलम, कान में कलम, बही बगल दबाए साह, बही पलन दबाए साह, कान पे कलम, हाँ कान में कलम, बही बगल दबाए साह, पलन दबाए साह। और सब कुछ हो
सेठ जी के पास पैसा न हो तो कहेगा सेठ जी? अरे धोती भी हो, दुपट्टा भी हो, कलम भी हो और ठन ठन गोपाल हो, कोई पूछेगा सेठ? अरे ठाकुर जी ने महाराज 2 थैलियां जिसमें मोहरे मोहरे भरी हुई है, एक इस कंधे में एक इस कंधे पे, कांधे धरी धम्म सो सुथैली आन डारी है। कांधे धरी धम्म सो सुथैली आन डारी है। इस रूप में आज ठाकुर जी प्रकट हुए। सांवल साय को चिट्ठी लिखी थी ना, तो सांवल साय के रूप में प्रकट हुए ठाकुर। ठीक है, उनके सामने खड़े हैं ठाकुर जी, वो नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? हाय चले गए, 700 रुपए चले गए। उनका मन कहाँ लगा? 700 रुपए में। और ठाकुर जी यहाँ आके प्रकट हो गए। उनको नहीं दिखाई पड़ रहे, उनको नहीं सुनाई पड़ रहे। तो ठाकुर जी ने कहा, अरे भाई कोई जूनागढ़ से आया है क्या? नहीं सुना? एक दूसरे का हाय 700 रुपए चले गए, हाय 700 रुपए चले गए। तो ठाकुर जी और तेज से बोले, अरे भाई कोई नरसिंह जी की हुंडी लेके आया है क्या? रोटी जल रही है, 700 रुपए चले गए, 700 चले गए। तो ठाकुर जी ने तीसरी बार, अरे भाई कोई जूनागढ़ से आया है। नरसिंह जी का कौन नाम ले रहा है? नरसिंह। जब ऐसी दृष्टि उठा के देखे तो ठाकुर जी की रूप माधुरी को देखा। ओ महाराज ठाकुर जी को देखते रुपया भूल गया। ये ऐश्वर्य धन संपत्ति का जो लगाव है वो बिना ठाकुर के दीदार के नहीं छूटता है। कई जन्मों का अभ्यास है ना, इसको पकड़ने का, इसको रखने का, इसका महत्व घुस गया। इसमें कोई दम नहीं है, महत्व घुस गया अंदर। तो जब इन आंखों से श्री ठाकुर जी का दीदार होता है, दर्शन होता है ना, तो फिर ठाकुर का महत्व घुस जाता है, सारे महत्व फिर अलग हो जाते हैं। तो इन लोगों ने जब ठाकुर जी को देखा ना, तो सब रोटी भी भूल गए खाना और पैसा भी भूल गए और देखते रहे ठाकुर जी को। ओहो, छवि समुद्र, हाँ छवि समुद्र, हरि रूप बिलो की। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की। रह उठट कोइक टक पल रोकी। रहो ठठुक एक टक पल रोकी। सादर चित वही रूप अनूपा। सादर चित वही रूप अनूपा। तृप्त न मानहि मन सतरूपा। तृप्त न मानहि मनु सतरूपा। मन सतरूपा, मन सतरूपा। मनु सतरूपा। मनु सतरूपा। मन सतरूपा, मन सतरूपा। मनु सतरूपा। मनु सतरूपा। तो महाराज भगवान का दर्शन करते अभूतपूर्व शांति मिली। तो बोले ठाकुर जी से लोग कि जय जय, आप कहाँ रहते हैं? हमने द्वारका के कई चक्कर लगा रखे, आप नहीं मिले। भगवान हंसे और भगवान ने कहा, देखो भाई, मेरा स्थल, मेरे रहने का स्थान सब कोई नहीं जानता है। मेरे रहने का स्थान कोई मेरा दास ही जानता है।
ऐसा भगवान बोले। मेरो है एको सोवास, मेरो है जाने को हरिदास, जाने को हरिदास, जाने को हरिदास, जाने को हरिदास। मेरा स्तर कौन जानता है? जो मेरा दास हो। ठीक है ना? अब आप कहेंगे कि ये संत भी तो भगवान के दास हैं। अरे इतना पैसा लेके भंडारा करने के लिए द्वारका जा रहे हैं, साधु वेश है, तो ये भी तो भगवान के दास है। देखो भाई, हमारी दृष्टि से दास, संसार की दृष्टि से, लेकिन ठाकुर जी का थर्मामीटर अलग है। ठाकुर जी का जो थर्मामीटर है ना, वो यहाँ लगता है हृदय में, और इसलिए हृदय की गतिविधियों के अनुसार ठाकुर जी निर्णय लेते हैं। ठीक है, ये पैसा लेके आए हैं संतों की से, ठीक है, लेकिन जब पैसा चला गया तो उन्होंने राम राम किया कि हाय चले गए? क्या किया बताओ? क्या किया? राम राम नहीं किया। धन चला गया, धन चला गया, धन चला गया। और ये ठाकुर जी सुनते हैं। ध्यान रखना, आपकी हर बात को ठाकुर जी सुनते हैं, आपकी हर एक्टिविटीज को ठाकुर जी देखते हैं। बस दुनिया से कोई मतलब नहीं आपको। दुनिया की नजरों से कब तक बचोगे भाई साहब? यहाँ तो ठाकुर जी के सीसीटीवी लगे हुए चारों तरफ। जो इस बात को जानता है वो अंदर बाहर से एक रहता है। अंदर का जीवन अलग, बाहर का जीवन ऐसा नहीं रहता उसका। ठीक, ठाकुर जी बोले कि जब तुम्हारा धन नहीं मिला तो तुमने राम राम किया कि दाम दाम किया? ठीक है, तुमने दाम दाम किया, इसका मतलब तुम्हारे अंदर मेरी चाय नहीं है, दाम की चाय। एक कवि ने लिखा, आराम चाहता है, आराम चाहता है, आराम की तरफ, आराम की तरफ, आराम चाहता है, आराम चाहता है, आराम की तरफ, आराम की तरफ, संसार चाहता है, संसार चाहता है, तो जा दाम की तरफ, संसार चाहता है, जा दाम की तरफ, आराम चाहता है, आराम चाहता है, आराम की तरफ, आराम की तरफ, संसार चाहता है, जा दाम की तरफ, संसार चाहता है, जा दाम की तरफ। उनको ऐसा लग रहा था कि इन सब बातें करते रहे। ठाकुर इतना मीठा बोलते हैं, इतना बढ़िया बोल, अपने आप सब कुछ भूल जाता है। लेकिन ठाकुर जी को जल्दी है, बहुत सारे काम रहते हैं। ठाकुर जी ने कहा हुंडी निकालो, निकालो हुंडी। महाराज तुरंत वो पर्ची दिखाई। ठाकुर जी ने थैली खोल के सामने उलट दी, गिनो, सामने गिनो, कोई भरोसा नहीं है महाराज, गिनो पूरे 700 है कि नहीं? हाँ सरकार 700 हैं। अब पैसे से ध्यान उनका हट गया, अब ठाकुर जी में ध्यान लग गया। इसलिए उनके मन में है कि ये थोड़ी देर और खड़े रहें, थोड़ी देर और खड़े रहें। उन्होंने कहा महाराज हम आपकी कोठी देखना चाहते हैं। उनको लगा थोड़ी देर और बात, आपकी कोठी देखना चाहते हैं। ठाकुर ने कहा चलो। द्वारका में सावल साय अपनी कोठी में ले गए महाराज, 21 मंजिला कोठी, और हर मंजिल में महाराज नए नए दफ्तर, सब लिखा पढ़ी का काम हो रहा है, बही खाता का काम हो रहा है, न जाने कितने हजारों आदमी काम कर रहे हैं।
अब जैसे उन संतों को ले गया वो देखते रह गए महाराज, इतनी बड़ी कोठी हमको दिखी नहीं, 21 मंजिल की कोठी। श्री ठाकुर जी ने उनको जैसी एक दिव्य स्थल पर लेकर के बैठाया, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। अरे महाराज तो बोले कि अब यहाँ से जाए नहीं तो ज़्यादा ठीक है, मस्त हो गए। भगवान ने तुरंत कलम निकाली कान से और एक पत्र लिखा। कहा देखो भाई ये पत्र ले जाना और हमारे नरसिंह जी को दे। पत्र में क्या लिखा ठाकुर जी ने? ठाकुर ने लिखा कि श्री श्री 108 श्री नरसिंह जी, जय श्री कृष्ण। पत्र लिखा सांवल साय ने श्री द्वारका से। आपने जो 700 रुपये की हुंडी भेजी थी वो मैंने पेमेंट कर दिया है, वो दे दिया है। प्रार्थना ये है पैसे की कोई कमी नहीं है, हुंडियाँ लिखते रहना। कोई कमी तो है नहीं, हुंडियाँ लिखते रहना। और नीचे क्या लिखा? बड़े का नीचे लिखा आपका दास सावन साय। भगवान संतों का दास बनने में ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है? पत्र दिया और कहा ये पत्र ले जाओ और हमारे नरसिंह जी को दे देना। महाराज जी कहते थे कि उनको द्वारका से और आगे जाना था, तीर्थ यात्रा में निकले थे भंडारा करके, लेकिन भगवान ने ऐसा कहा तो भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए वो वापस अब द्वारका से जूनागढ़ आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। पूरे झलकत राधा नंदलाल, झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बरसत हंसुअन जाल, लोचन बरसत हंसुअन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतरी जाते अभिमान ब्याल विष। रेत जीवाए सुरस तिहि काल, रेत जीवाए सुरस तिहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र घटी शरण प्रचार, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। जय जय नमो नमो श्री भक्त
सुमार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। तजत कुसंग ले तु सत्संगति। तजत कुसंग लेत सत्संगति। भागो जगत को अद्भुत भाग। भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अनुजागत। निशिवासर सोवत अनुजागत। रोम रोम हुए करत निहार। रोम रोम हुए करत निहार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। निशिवासर सोवत अनुजागत। वासर सोवत अनुजागत। रोम रोम हुए करत निहार। रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल। प्रगति जीवन रसिक रसाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। सीताराम 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 सीता। सीताराम 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 जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 हाँ, सीताराम 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 हाँ, सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। हाँ, सीताराम 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 हाँ, सीताराम 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 सीताराम। हरे हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो बोलो सीताराम 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 सीताराम। हाँ, राधे श्याम 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 राधे श्याम। हाँ, सीताराम 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 हरे हरे सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। हाँ, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज
श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज, श्री महाराज जी की जय। जय श्री राम।